अगर मैं तुमसे कहूं कि किंग में सलमान खान कैमियो करने वाले हैं और बैटल ऑफ गलवान में शाहरुख खान सलमान के लिए कैमियो करने वाले हैं, तो तुम शायद मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे, बोलोगे सुहानी तो कहानी बना रही है। पर चलो, तुम्हें आज सलमान और शाहरुख की दोनों की दोस्ती का एक मास्टर प्लान समझाती हूँ कि कैसे इन्होंने अपनी इस दोस्ती को अपनी प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल किया, मीडिया में बने रहने के लिए इस्तेमाल किया और तुम्हारे और मेरे इमोशन के साथ खेला है। इंडस्ट्री में दो सुपरस्टार ऐसे हैं जिनकी दोस्ती पर सालों से सवाल उठ रहे हैं, सलमान खान और शाहरुख खान। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ दिखावा करते हैं, कुछ कहते हैं कि ये पीआर है और कुछ कहते हैं कि ये सिर्फ फिल्मों को बेचने का तरीका है। लेकिन अगर ये सब सिर्फ दिखावा है तो फिर क्यों जब शाहरुख खान की फिल्म पठान में सलमान खान की एंट्री होती है तो थिएटर में ऐसा माहौल बन जाता है जैसे कोई त्योहार शुरू हो गया हो? और क्यों सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 में जब शाहरुख खान कैमियो करते हैं तो सोशल मीडिया पर अचानक हाई 4 गुना बढ़ जाती है? क्या ये सिर्फ फैन का प्यार है या फिर इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है जिसमें दोनों को 30 साल तक बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार बनाकर रखा? इस कहानी को सच में समझना है तो हमें 90s के दशक में जाना पड़ेगा, उस दौर में जहां बॉलीवुड में दो अलग अलग स्टार सिस्टम बना रहे थे। एक तरफ शाहरुख खान थे जिनकी फिल्में जैसे बाजीगर और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में रोमांस दिख रहा था, उसका जादू चल रहा था, पूरा देश उनका दीवाना हो रहा था। दूसरी तरफ सलमान खान थे जिनकी फिल्में हम आपके हैं कौन जैसी फिल्मों ने फैमिली एंटरटेनमेंट में अपना रिकॉर्ड बनाया जिसे आज भी कोई नहीं तोड़ पाया। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि उस दौर में दोनों अलग अलग तरीके के सुपरस्टार बन रहे थे, लेकिन 1995 में एक फिल्म आई जिसने पहली बार इन दोनों को एक साथ स्क्रीन पर लाकर खड़ा कर दिया। मूवी का नाम था करण अर्जुन। उस फिल्म में दोनों दोस्त थे, लेकिन ऐसी दोस्ती जो दोस्ती कभी टूटेगी ही नहीं। दर्शकों को पहली बार लगा कि अगर ये दोनों साथ हो तो पर्दे पर एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि ये जोड़ी आगे चलकर बॉलीवुड की सबसे बड़ी पावर पार्टनरशिप बन जाएगी। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। समय के साथ दोनों अपने अपने करियर में अपने अपने रास्तों पर आगे बढ़ते हैं और फिर एक ऐसा टाइम आया जब दोनों के रिश्ते पूरे तरीके से टूट जाते हैं। इंडस्ट्री के लोग मान बैठे थे कि इनकी ये लड़ाई सालों तक चलेगी। उसी समय शाहरुख खान अपनी फिल्मों जैसे माय नेम इज खान और चेन्नई एक्सप्रेस के साथ अपना अलग साम्राज्य बना रहे थे। वहीं सलमान खान वांटेड, दबंग, एक था टाइगर जैसी फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बढ़ा रहे थे। हर ईद सलमान के नाम उनका एक ब्रांड बन चुका था। दोनों सुपरस्टार थे, दोनों की फैन फॉलोइंग जबरदस्त थी। लेकिन अगर आप उस समय के बॉक्स ऑफिस को ध्यान से देखोगे तो एक बात समझ में आएगी, अगर ये दोनों एक साथ काम करते तो शायद बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड जल्दी टूट जाते। फिर 2013 में एक ऐसा पल आया जिसने पूरी कहानी बदल कर रख दी। एक इफ्तार पार्टी में अचानक सलमान खान और शाहरुख खान कैमरे के सामने गले मिले और उसी दिन सिर्फ दो लोग नहीं मिले थे, बल्कि बॉलीवुड के दो बड़े ब्रांड एक बार फिर साथ में खड़े हो गए थे। उस पल के बाद धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। सलमान की फिल्म ट्यूबलाइट में शाहरुख खान का कैमियो आया और फिर शाहरुख की फिल्म में जीरो में सलमान खान का छोटा सा कैमियो आया। एंट्री यादगार बनी। फिल्म चाहे कैसी भी हो, लेकिन एक बात साफ दिख रही थी, जब ये दोनों एक दूसरे की फिल्म में आते हैं तो दर्शकों में उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। और यहीं से शुरू हुआ बॉलीवुड का नया फॉर्मूला, जिसे आज कई लोग कैमियो इकोनॉमी कहते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तब देखने को मिला जब शाहरुख खान की फिल्म पठान रिलीज हुई। फिल्म पहले से ही चर्चा में थी, लेकिन जैसे ही फिल्म के बीच में सलमान की एंट्री होती है और टाइगर स्क्रीन पर दिखता है तो थिएटर में एक अलग ही माहौल बन जाता है। सब पूरे तरीके से बदल जाता है। लोग सीटी मारते हैं, चिल्लाते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। इसी वजह से पठान सिर्फ एक हिट फिल्म नहीं रही, बल्कि 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई करने वाली एक ग्लोबल इवेंट बन गई। इसके बाद सलमान की फिल्म आती है, उसमें भी शाहरुख खान का कैमियो देखने को मिलता है। कहानी उल्टी दिशा में दोहराई जा रही थी। मतलब साफ था, ये दोनों दोस्त नहीं बल्कि एक दूसरे के बॉक्स ऑफिस को मजबूत बना रहे हैं। इस पूरी रणनीति को सबसे अच्छे तरीके से समझा, सोचो किसने?
यशराज फिल्म्स ने, जिसने स्पाई यूनिवर्स बनाया। एक था टाइगर से शुरू हुई कहानी, टाइगर जिंदा है और फिर पठान तक पहुंची। तो भाई लोगों को पहली बार लगा कि बॉलीवुड भी हॉलीवुड की तरह एक यूनिवर्स बना सकता है। लेकिन इस यूनिवर्स का असली ताकत सिर्फ एक्शन या बजट नहीं होगा। इसकी असली ताकत सलमान और शाहरुख होंगे, इनकी जोड़ी होगी। क्योंकि जब ये दोनों एक साथ एक फ्रेम में आते हैं तो वो फिल्म सिर्फ फिल्म नहीं रहती, वो एक इवेंट बन जाती है। यही वजह है कि आज के OTT के दौर में भी लोग थिएटर में लाइन लगाकर इन फिल्मों को देखने जाते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इनकी फैन नहीं है, इनकी आर्मी है। आमतौर पर लोग बॉलीवुड में अपने फैंस, अपने अपने स्टार को लेकर लड़ते हैं, लेकिन जब सलमान और शाहरुख की बात आती है तो दोनों के फैंस एक टीम में बन जाते हैं। यही वजह है कि जब पठान रिलीज हुई शाहरुख की फिल्म तो सलमान के फैंस देखने गए, और जब सलमान की टाइगर रिलीज हुई तो शाहरुख के फैंस भी पूरे जोश के साथ उसे सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए। इन दोनों के फैंस की आर्मी को मिलाकर एक ऐसी ताकत बनती है जो किसी भी फिल्म को हिट या फिर फ्लॉप करा सकती है। यहीं से असली सवाल पैदा होता है, क्या ये सिर्फ दोस्ती है या फिर एक सोची समझी साझेदारी है? क्योंकि सच्चाई है कि हर साल नए स्टार आते हैं, नई पीढ़ी सामने आती है, नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनती है, लेकिन इसके बावजूद 30 साल बाद भी बॉलीवुड का सबसे बड़ा क्रेज अगर किसी के लिए है तो वो सलमान खान और शाहरुख खान के लिए है। और इसकी वजह सिर्फ स्टार पावर नहीं, बल्कि एक गठबंधन है जो उन्होंने समय के साथ बनाया है। उन्होंने समझ लिया कि अगर वो एक दूसरे के प्रतियोगी बनकर लड़ते रहेंगे तो दोनों का नुकसान होगा, लेकिन अगर वो एक दूसरे की ताकत बन जाएंगे तो पूरा साम्राज्य मजबूत हो जाएगा। यही कारण है कि आज जब खबर आती है कि भविष्य में कोई फिल्म ऐसी बन सकती है जिसमें टाइगर और पठान पूरे तरीके से एक साथ दिखाई देंगे, तो लोगों के बीच में अचानक उत्सुकता बढ़ जाती है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो शायद करण अर्जुन के बाद सबसे बड़ा बॉलीवुड इवेंट होगा। लोग सिर्फ फिल्म देखने नहीं आएंगे, बल्कि उस इतिहास को देखने जाएंगे जिसमें 2 सुपरस्टार 3 दशकों के बाद एक दूसरे की ताकत बनते हुए दिखाई देंगे। यही वजह है कि आज भी लोग इनकी दोस्ती को देखना चाहते हैं। शायद इन्होंने एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाई है अपनी दोस्ती को लेकर। एक दूसरे को गिरने नहीं देंगे, कभी कैमियो से, कभी सपोर्ट से, कभी किसी सिर्फ एक गले लगाने से। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं, ये सिर्फ निजी रिश्ता नहीं है, ये बॉलीवुड का सबसे मजबूत पावर स्ट्रेटजी है। और जब तक सलमान शाहरुख एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे तब तक उनका ताज कोई नहीं छीन सकता। नए सुपरस्टार के लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा। इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सुहानी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना, और प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलना।